हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में कि सनी ने क्यों बदतमीज़ी की है रिज़ा से, जो कि बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रहा है। और रिज़ा इस पूरे कमेंट सेक्शन में बहुत भयंकर किस्म का कॉल आउट हो रही है, ख़ास करके महर को लेकर कि महर को पुराना सामान दे देती है और फिर खुद कहती है मुझे तो यही चाहिए था ना, जब तुम्हें यही चाहिए था तो दूसरों को भी तो चाहिए होता है ना। तो इस किस्म का जो बिहेवियर है रिज़ा का, इसको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया है कमेंट सेक्शन में। दरअसल हुआ ये है, अच्छा अब कुछ लोग इसमें सबा को भी कॉल आउट कर रहे हैं, तुमने ये क्यों दिखाया। अब देखो, जब मैं इसका पूरा व्लॉग देखती हूँ ना सबा का, ये क्यों दिखाया ये क्यों दिखाया, तो मुझे लगता है फिर व्लॉग दिखाने को कुछ बचता ही नहीं है। सिर्फ यही बचेगा कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। वैसे फ्रेंड्स बोलने पे भी लोगों को उसके जो है ना वो नहीं अच्छा लगता, तो मुझे नहीं लगता उसके पास कुछ भी बोलने को बचेगा, उसको कुछ भी व्लॉग दिखाने को बचेगा। हर एक क्लिप पे जो है वो हमारा यही ओपिनियन होता है कि ये क्यों दिखाया, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये अननेसेसरी है। मतलब ये चीज़ें हम जो है वो बोल रहे हैं। तो अब अगर रिज़ा ने शॉपिंग करवाई है उसको, अब लोगों का मानना है भाई रिज़ा जो है वो सबा के कहने पे चलती है या वो, भाई ये बच्चा नहीं है कोई भी। आप किसी भी इंसान को एक टाइम तक मैनिपुलेट कर सकते हो जब आपको आईना दिखाने वाले इतने सारे लोग हो। मतलब पॉडकास्टिंग की एक पूरी एक समझो टोली बैठी हुई है, आप उसको टोली का कंसिडर करोगे तो इतने सारे लोग हैं। मैं बोलती हूँ पॉडकास्टर छोड़ दो, आपका कमेंट सेक्शन भरा पड़ा होता है, आपको अच्छे से पता है कमेंट सेक्शन के अंदर क्या चल रहा है, मुझे कितना कॉल आउट किया जा रहा है या मुझे क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा। ऐसा कुछ नहीं है जो रिज़ा की नज़रों से बचा हुआ है। ठीक है, रिज़ा को सब पता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा। अगर कोई इंसान समझने को रेडी ही नहीं है तो फिर क्या बोल सकते। वो उधर महर को मना कर रही थी, ये मत लो वो मत लो, और वो घर के लिए कितना कुछ लेकर आई है, जो कि रिज़ा के खुद इसने सबा ने कितनी चीज़ों पर बोला कि ये रिज़ा ने घर के लिए लिया, ये रिज़ा ने ये लिया। तो ये सारी चीज़ें तो लोगों ने बड़ा भर भर के कॉल आउट किया है कि महर साल में 1-2 बार आती है, तुम उसको नहीं इस तरीके से मैनिपुलेट करो या तुम उस पर ऐसी दादागिरी मत चलाओ कि ये मेरे पास है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझसे ले लेना, मैं दे दूँगी। देखो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर आप कोई दो दोस्त हो या जैसे अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी मैं अपनी बहन को ही ले लूँ। ठीक है, अगर मेरी बहन जो है, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं और मेरे पास कोई चीज़ ख़रीदी हुई पड़ी हुई है और वो बिल्कुल न्यू है और वो चीज़ परचेज़ कर रही है जबकि मैं वो चीज़ यूज़ नहीं कर रही, तो मैं उसे रोकूंगी कि छोड़ दे, मत पैसे खर्च कर, हम जो है वो दूसरी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो है वो एक अच्छी उसमें मानी जाएगी कि यार मैं अपने बहन का जो है वो पैसे बचा रही हूँ और उसको जो है वो फजूल खर्ची नहीं करने दे रही है। एक्स्ट्रा फजूल खर्ची इन द सेंस कि मेरे पास जो चीज़ है मैं उसको वो चीज़ देकर उसके पैसे बच जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सबा का पैसा जा रहा है तो इसलिए लोगों को लग रहा है मैं जो है वो उस तरीके से ये चीज़ें ले ले, वो चीज़ें ले ले। लेकिन रिज़ा का कोई एक चीज़ पर नहीं है। देखो, आप एक आधी चीज़ पर आप बोलोगे ठीक है, लेकिन आप हर एक चीज़ पर जिस पर वो हाथ रख रही है उस पर बोलोगे ये तो है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं है, ये हो जाएगा मैनिपुलेटर। इसको आप कहोगे भाई ये मैनिपुलेट कर रही है, ये डोमिनेटिंग बिहेवियर है, इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। तो फिर ये चीज़ रिज़ा के इसमें कॉल आउट हुई है। एक आधी चीज़ होती तो शायद इतना ज़्यादा नहीं होता। उसने हर एक चीज़ पर उसको यही टिप्पणियाँ दी है, ये अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं, मतलब अजीब किस्म का बिहेवियर है जो कि रिज़ा का देखा गया है 2 दिन से तो देखा ही गया। लास्ट वाला भी जो व्लॉग था उसमें भी रिज़ा को कॉल आउट किया गया था महर को लेकर। इस बार महर बहुत ज़्यादा उदास नज़र आई है, जिसके बाद महर को उदासी का रीज़न भी रिज़ा को बता दिया गया है, क्योंकि रिज़ा का बिहेवियर ऐसा है तभी महर जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही और महर इतना उदास रह रही है, तो महर को बता दिया गया। अभी अगर आप रिज़ा को देखोगे तो आप उसके 20 मिनट और समथिंग पे कुछ अगर आप देखोगे तो वो ये हुआ है कि उसने एक डायलॉग मारा है सनी ने, जहाँ पर वो हैदर के लिए, अच्छा पहले वो उसके डायलॉग से ज़्यादा मुझे जो रिज़ा ने बोला वो डायलॉग समझने में थोड़ा टाइम लगा है। रिज़ा ने उसने सबा ने एक टिफ़िन बॉक्स निकाला, लंच बॉक्स होता ना वो निकाला, तो उसने कहा कि ड्राई फ्रूट वगैरह देने में, तो पता नहीं इसने ये चीज़, मुझे ये साउंड हुआ है कि उसने बोला कि हैदर को स्कूल के लिए काम आएगा। आई थिंक सो उसने कुछ ऐसा ही बोला है। अब हैदर को स्कूल के लिए काम आएगा या बाहर काम आएगा, लेकिन उसने वो जो टिफ़िन बॉक्स है, वो जो लंच बॉक्स है, वो उसने हैदर के लिए लिया है। ठीक है, और अगर उसने स्कूल बोला है, मैंने 2-3 बार सुना है बट मुझे तो वो स्कूल ही फील हुआ। बट लेकिन अगर उसने स्कूल नहीं भी बोला तो वह हैदर को जो उसने जिस तरीके से लेकर बोला, तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई हैदर बहुत छोटा है, उसके लिए टिफ़िन बॉक्स लंच बॉक्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। ओके, इतना ज़्यादा वो थोड़ी है कि वो, अगर कोई आप उसका खाना लेके भी जा रहे हो तो वो इतने से टिफ़िन बॉक्स में तो आएगा नहीं, आपको एक क्वांटिटी चाहिए होती है और आप एक अच्छे टिफ़िन बॉक्स में लेके जाते हो तो थोड़ा बड़ा होता है, तो समझ में भी आता है कि हाँ भाई कहीं बाहर आना जाना होता है तो आप उसके बच्चे के लिए पैक करके चले जाते हो। इसके अंदर ये है कि आप कोई
जो सूजी बनी हुई होती है या कोई हलवा टाइप बना हुआ होता है वो आप लेके जा सकते हो। अगर आप प्रॉपर बच्चे के लिए मील लेके जा रहे हो तो वो इतने से टिफ़िन बॉक्स में नहीं आएगी। और इसने स्कूल लिया है, पता नहीं इसने स्कूल बोला है कुछ बोला, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि वो हैदर के लिए उसने ये चीज़ बोली कि हैदर को काम आएगा, और मतलब ये सोचकर उसने उतना आगे का सोचकर और वो चीज़ ले ली। चलो जी, ले ली, वो चीज़ कर ली। तो उसके रिप्लाई में जो है वो सनी ने उसको ये चीज़ कह दी कि रिज़ा तू बहुत पिटेगी, तू हैदर के लिए मत चीज़ें लिया कर। इसने ये डायलॉग बोला सनी ने। उस चीज़ को कॉल आउट किया गया कि भाई क्या सनी जो है वो मारता है, क्या सनी जो है वो उस तरीके का बिहेवियर करता है, मतलब क्या रिज़ा को जो है वो पीछे टॉर्चर किया जाता है। अब देखो, मैं यहाँ पर कोई सनी का साइड या किसी का साइड नहीं ले रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का तकिया कलाम होता है इस तरीके से कि मत कर, मैं बहुत मारूंगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में इतने वहशी दरिंदे होते हैं। मुझे इसी बात पर आ रही है क्योंकि मेरे भी कहीं ना कहीं तकिया कलाम में ये होता है कि मैं बहुत मारूंगा, मैं पीटूंगी, नहीं करो, मैं पीट दूंगी और मैं मारूंगी। तो ये मेरा एक तकिया कलाम बना हुआ होता है कि मेरे को जब होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सबको पीट पाट के रखा हुआ है या मैंने सबके मुंह तोड़े हुए ना। लेकिन एक तकिया कलाम में होता है आपको एक अलग सी जो है वो सुकून मिलता है। ये बोलकर आपको लगता है हाइश मैंने क्या, मतलब क्या मैंने धमका दिया, वो वाली फीलिंग आती है। बट लेकिन यहाँ पर जो है वो रिश्ते को लेकर या उस सारी चीज़ों को इस तरीके का सनी का बिहेवियर, और सनी का बिहेवियर इस पूरे व्लॉग में जो है बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुआ है ये कह के कि सनी इस किस्म का बिहेवियर नहीं अच्छा लगता, सनी जो है वो इस किस्म का एरोगेंट और रूड है और ऐसा है, मतलब ऐसे दिखाता है जैसे ये सब कुछ इसका कमाया हुआ है, ये है वो है। देखो, अगर वो कमाने पर गुरूर दिखा रहा है कि वो ये दिखा रहा है कि भाई इसने सब कुछ कमाया हुआ है, वो सबको खिलाता है, वो सबको करता है, उस चीज़ पर हम उसको भर भर के कॉल आउट कर सकते हैं और हम उस चीज़ पर उसको बोल सकते हैं कि भाई तूने नहीं करा है, जो भी है वो तेरे बीवी का किया हुआ है, उसने एक सक्सेस ली है, वो सब कुछ है। लेकिन हम उस इंसान को ये नहीं कह सकते कि अगर अब तू बीवी के रहमो करम पर आया तो तुझे चूं करने का भी हक नहीं है। अगर हम यहाँ पर जो है वो स्वैप कर देते हैं, अगर एक बीवी आती है शादी करके और एक हस्बैंड सक्सेसफुल है और वो अगर चू करने पर भी उसको ये कहा जाता है तू चू नहीं कर, तू नहीं कमा रही है, तेरा पैसा नहीं है, तू जो चू करने का हक रखती है। ये जो चूचा होती है या ये जो आप कह लो कि एक तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स एक डिफरेंट चीज़ों पर हो रहे हैं। हाँ, अगर वो पैसों पर हो रहे हैं, वो पैसों पर अपनी अकड़ दिखा रहा है तो हम बोल भी सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों ने उसका एक चू भी करना जो है वो गवारा नहीं करते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर एक बवाल मच जाता है कि तुझे तो चू करने का भी हक नहीं है। मतलब एक आर्ग्यूमेंट है। हाँ, वो चीज़ है कि ये थोड़ा ज़्यादा दिखता है, वो ज़्यादा पे कॉल आउट होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसको लोगों ने लिखा भाई तू तो चू करने का भी हक नहीं रखता, मतलब तुझे तो नज़रें झुका कर और तुझे तो सभा का गुलाम बन के रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं भी कंसिडर नहीं होता है। मतलब मैं मानती हूँ वो जो सारी चीज़ें हैं वो सब गलत है, वो सब कुछ बुरी है और वो सब कुछ अलग है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हम कि अगर तुम अपने बीवी के उस पर आए हो तो तुम्हें आके झुका के रहने का। तो फिर वही होता है कि फिर जब हम लड़कों के मामले में अगर हम ये सोच रखेंगे, ये थिंकिंग रखेंगे, तो फिर लड़कियों के मामले में भी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ये थिंकिंग बनेगी कि अगर वो शौहर के उसके ऊपर आ रही है तो उनका भी कोई हक नहीं बनता कि वो किसी भी तरीके से जो है वो चूं कर सकते। भाई क्यों भाई, एक आर्गूमेंट्स तो होते रहते हैं ना आपके अपनी वाइफ के साथ, आप बोलते रहते हो। हाँ, ज़्यादा हो रहा है वो एक अलग चीज़, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन वो जो चूं भी लिखने का हो रहा है ना कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली होता है। मतलब हम कभी कभार हर एक सेंटेंस को बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है वो व्लॉगर्स हैं, हम मानते हैं वो इन्फ्लुएंसर है, जब वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो फेक कर रहे हैं या वो गलत माशरे में कोई चीज़ फैला रहे हैं, वो सब कुछ जो है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उस पर हम उनको कॉल आउट करते हैं। लेकिन कभी कभार नॉर्मल भी इंसान है और नॉर्मल घरों में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही होती है। मतलब हम जितना चीज़ों पर, मैंने ये चीज़ इतने सालों में मैंने ये समझा है कि हम कभी कभार उन चीज़ों पर भी कॉल आउट उनको कर देते हैं जो हमारे घर में भी हो रही होती है। तो वो चीज़ गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एज अ इन्फ्लुएंसर उनको ध्यान रखना चाहिए, उनकी एक इमेज है, लोग उनसे सीखते हैं ये सारी चीज़ें। अब जैसे सनी का जो ये बिहेवियर है उससे लोग ये इस चीज़ का बोल सकते हैं कि भाई लोग जो है ना वो इस चीज़ से सीख सकते हैं कि भाई ये बिहेवियर होना चाहिए। अब जैसे शुएब इब्राहिम का नार्सिसिस्ट बिहेवियर जो कहा जाता है, तो वो एक चीज़ हो गई। अच्छा, शुएब इब्राहिम से याद आया, आज गौहर ने इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी जिस तरीके का वो जैद का साइड ले रही है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब लाइक सीरियसली बहन, तुम्हें जो है वो इस तरीके से मजाक बनाया गया है एक नेशनल टेलीविज़न पर और उसकी स्टोरीज़ लगी जा रही है, प्राउड मोमेंट, हमें तो तुम पे प्राउड है। और जैद दरबार, क्योंकि जैद दरबार बहुत ज़्यादा कॉल आउट हो रहा है। देखो कुशल टंडन से तो जो है उससे लोगों को यही था, उससे तो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भाई वो तो उसके एक्स के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा जैद को लेकर, क्योंकि जैद और कुशल जब सामने आए तो लोगों को था भाई कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स होंगी और कहीं ना कहीं इन दोनों को सामने भी इसीलिए एक साथ जो लाया गया वो लाया भी इसीलिए गया। सबको पता है कि TRP का खेल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसने जैद ने जिस तरीके से बोला है और जिस तरीके से उसने उस चीज़ को लिया है, मतलब भाई
इतना कोई लाइटली नहीं लेता है, वो तुम्हें अच्छे से पता है कि वो तुम्हें कहाँ टॉन्ट मार रहा था, और वो जिस चीज़ पर टॉन्ट मार रहा है वो तुम्हारी करंट पार्टनर है, ठीक है। अगर वो पार्टनर एक्स हो चुकी होती, जबकि अगर आपको याद हो समर्थ और अभिषेक का भी, लोग उस चीज़ पर भी ऑफेंड हो जाते थे कि भाई मतलब तुम अगर किसी पर जोक कर रहे हो, किसी लड़की पर जिसको तुम लोगों ने सेम डेट किया है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, तुमने डेट किया ख़त्म है, तो वो तो भी तुम्हारी करंट पार्टनर है। उनकी तो एक्स बन चुकी थी तो भी वो कॉल आउट होते थे, और वहाँ पर वो गौहर खान एक अलग ही डेलुलु दुनिया में है, मतलब भाई उसका तो अलग ही चल रहा है। खैर, तो शुएब से ये मुझे ये याद आ गया, और भाई यही सोच रही थी जब मैं गौर को देख रही थी, मैंने कहा अगर यहाँ पर दीपिका होती तो भाई उसकी तो ऐसी बैंड बजाई जाती, ऐसी बैंड बजाई जाती, और कैसी बंदी है, उसको इतना नेशनल टेलीविज़न पर जलील कर दिया, और इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अजीब है, ये है वो है। तो अजीब, देखो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ इनके लिए गलत है वो चीज़ हर किसी के लिए गलत है, हर किसी के लिए वो चीज़ गलत उसमें आती है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है इसलिए हम उनको इन चीज़ों पर ज़्यादा कॉल आउट करते हैं, ना 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 ना, हर एक ब्लॉगर के लिए सेम चीज़ जो है वो कॉल आउट होती है। हाँ, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सनी जो है वो जिस तरीके का बिहेव कर रहा था, भाई उसने अपने लिए तो चीज़ें नहीं ली ना, उसने तुम्हारे बेटे के लिए लिए, और तुम उसको जो है वो इस तरीके के टेंट्रम्स दिखा रहे हो, उस तरीके की बातें कर रहे हो। वो जुमला जिस तरीके के लिए कहा गया, या वो उस जुमले को मुझे नहीं लगता कि कॉल आउट होना चाहिए, लेकिन वो जुमला जिस उस पर कहा गया है वो चीज़ कॉल आउट हो सकती है कि भाई ये तुम्हारे ही बच्चे के लिए चीज़ें ले रही थी, उसमें तुम इसको इतना टेंट्रम्स दिखा रहे हो, तो वो चीज़ें कभी कभार मुझे लगता है जो चीज़ जिस चीज़ के लिए कॉल आउट होनी चाहिए उसको लोग साइडलाइन करके और दूसरी चीज़ों के लिए कॉल आउट कर रहे हैं। भाई वो तुम्हारे बच्चे के लिए चीज़ें ले रही हो और तुम उसी को टेंट्रम्स दिखा रहे हो, क्यों भाई? अच्छा, इस व्लॉग में जो है वो लोगों ने बेटी खाला के बारे में कहा है कि बेटी खाला जो है वो तुम्हारी कुक नहीं है, अगर तुम्हारी कुक नहीं आ रही तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो खाना बनाए, क्योंकि अगर आप उसका उस टाइम पर अगर आप जुमला देखोगे या आप उसको उस टाइम पर सेंटेंस देखोगे तो वो सेंटेंस के अंदर यही साउंड कर रहा है कि अगर घर के अंदर कोई मेड नहीं आती तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटी खाला पर है कि बेटी खाला करेगी। उसने अगर ये नहीं बोला कि हम सब कितना बनाते हैं, या हमें जो है वो खाना बनाने की हमने छुट्टी ले ली कि मेड नहीं आई तो हम लोग चलो छोड़ देते हैं, खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन इसने क्या कहा, हमने बेटी खाला को आराम दे दिया। तो यहाँ पे लोगों ने साउंड किया। और अच्छा, कमेंट सेक्शन के अंदर अलग किस्म का बवाल है, वो ये बवाल है कि वो अपनी खुशी से करती हैं, तुमको कब समझ में आएगी ये मोहब्बत है, और ऐसी मोहब्बत की कमी हमारे घरों में है। मुझे लगता है कि ऐसी अगर मोहब्बत की कमी हमारे घरों में तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी ही मोहब्बत की कमी होनी चाहिए जहाँ आप अपनी सगी औलादों को साइड करके और आप अपनी भांजी कह लो, भांजी के लिए आप जो है वो सब कुछ किए जा रहे हो। तो मुझे लगता है ऐसी मोहब्बत हमारे घरों में नहीं होनी चाहिए। आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई मायने रखनी चाहिए तो आपकी औलाद मायने रखनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये ऐसी मोहब्बत हमारे घर में ना हो, वो ज़्यादा ही बेहतर। और ये मोहब्बत नहीं है, ये चीज़ हमें भी पता है कि ये मोहब्बत में काउंट नहीं होती है। और अब तो उनके खुद के ही घर वालों ने अब एक्सपोज करना शुरू कर दिया है कि इनको यहाँ पे लग्जरी मिलती है। मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि महर जो है, देखो लोगों के लिए शायद लग्जरी ना हो, लेकिन महर के लिए ये लग्जरी है। महर को यहाँ पर एसी मिलना, खुला खाना मिलना और जो सारी चीज़ें हैं वो सब मिलना, वो उसकी लग्जरी में आती है। और जब वो एक दो महीने रह के जाती है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे सर्वाइव करना। दरअसल ये फंस गई है दो चीज़ों में। अब उसको लगता है यहाँ पर ये रहेगी तो उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो पढ़ाई इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो वहाँ पर रहेगी तो उसको पढ़ाई का इतना ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पर इसको लग्जरी मिल रही है, तो वो दो चीज़ों के अंदर फंस चुकी है। तो ये लग्जरी है, तो ये इधर ये लग्जरी के लिए साथ आया जाता है। आपको क्या लगता है, अगर इसके पास लग्जरी नहीं होती और ये सारी चीज़ें ना होती तो वो क्या सबको बुलाकर इतना आप खुद बताओ, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आप किसी को भी अपने घर पर इतने सारे लोगों को महीनों के लिए नहीं रख सकते। आपको पता है इतनी ज़्यादा महंगाई, आपके बच्चे होंगे, सारी चीज़ें होंगी, तो उसके साथ आप इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको एक प्रॉपर उनको ज़िंदगी देनी है, हर एक चीज़ है। तो यहाँ सब कुछ पैसों का खेल है, यहाँ सब कुछ व्लॉगिंग का खेल है। व्लॉगिंग है, पैसा आ रहा है, उसको उसके कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, वो उन कैरेक्टर्स के साथ जी लेती है, व्लॉग्स बना लेती है, और उनको उनकी लग्जरी मिल जाती है जो शायद वो वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते अपने अपने घरों पर। तो ये बस गिव एंड टेक वाला दौर है कि वो अब कुछ दे रही है तो वो कुछ दे रहे हैं, बस सीन ये है। यहाँ पे मोहब्बत को कंसीडर अगर आप इस चीज़ से कर रहे हो कि वो उनका काम करके दे रही है या वो ये चीज़ें कर रही है, नहीं भाई ये गलत है ना, ये क्यों होगा? घर उसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो वो चीज़ें तो मिल के होनी चाहिए। हाँ देखो, एक होता है कि मिल के हो रहा है कि भाई दो सब मिल के कर रहे हैं तो वो मोहब्बत में शुमार होता है। जैसे पहले इनके घर में दिखता था, अब क्या दिखता है, अब इनके घर में जो एक सबा है वो मेन हेड नज़र आती है कि भाई वो मेन हेड है, और बाकी वो सब जो है वो उसके हेल्पर्स के तौर पर नज़र आते हैं। पहले ये चीज़ फील नहीं होती थी, पहले ये सब एक फैमिली नज़र आते थे। पहले सबा भी मिली भी होती थी हर एक काम में, कम तो कम लेकिन मिलती थी हर एक चीज़ के अंदर। जो है वो एक फैमिली वाला जो होता है ना कि हाँ यार ये फैमिली लगती थी कि ये फैमिली है।
फैमिलीज़ इसी तरीके से ही होती हैं, तो लोग उनके साथ अगर जो आप कह लो कि अटैचमेंट हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि लोग जो है वो देखते थे कि यार एक तो ये सेलिब्रिटीज़ हैं, ऊपर से ये लोग ऐसे फैमिली तरीके से रहते हैं, मतलब कितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ बनकर, मतलब अपनी हर एक चीज़, क्योंकि उस टाइम पर वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इतने ज़्यादा वो कोई हाई क्लास नहीं था उनका, तो उस टाइम पर वो इनकी ज़िंदगी भी मिडिल क्लास से थी, लोग रिलेट कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही कुछ चंद पैसे आए तब से सबा के बिहेवियर में एक नोटिसेबल चेंज आया है, मतलब एक नोटिस आपने देखा होगा उसके चेंज में। अब वो पहले जहाँ पर वो एक फैमिली का वो जो बॉन्ड दिखता था कि ये एक फैमिली है, वहाँ पर सबा जो है वो अब एक लीड करती हुई नज़र आती है, एक लीडर नज़र आती है, तो वो चीज़ का डिफरेंस है। और लीडर, देखो लीडर होना या अपने घर को चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जो है वो जब हुकूमत करने पर आ जाते हो उसमें डिफरेंस है। अभी यही देख लो, जिस तरीके से आपके घर में अगर मेड नहीं आई तो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर नहीं है, बेटी खाला पर है कि बेटी खाला करेगी। तो हमने बेटी खाला को जो है वो मतलब आराम देने के लिए खाना बनवा लिया और हम खाना खाने के लिए बाहर आ गए। तो सीरियसली इस किस्म का बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, सिर्फ रिज़ा ही नहीं, और अगर आप देखो तो सबा ने भी एक दो चीज़ें ऐसी की है जो कि मुझे बड़ी अजीब लगी। जैसे वो उसको बता रही थी जिस तरीके से किसने बॉयज़ के सेक्शन में से चीज़ें ली है, मतलब वो टी शर्ट जो भी थी तो वो उस तरीके से बता रही थी, तो वो इस तरीके से बता रही थी जैसे इसने को पहली बार ऐसा काम किया है। लेकिन अगर आपको याद हो तो उसने खुद कितनी बार कहा है कि मैं बॉयज़ के सेक्शन से जो है वो टी शर्ट्स वगैरह लूज़ लेती हूँ, वहाँ पर अच्छी मिल जाती है और इस तरीके की। तो मतलब ऐसा नहीं था जो इसके ख़ानदान में ये पहली बार उसने ऐसी वियर्ड चीज़ देखी कि बॉयज़ के सेक्शन से जो है वो एक लड़की कपड़े ले रही है। ये इसका हमेशा देखा गया है कि ये खुद जो चीज़ें कर रही होती है और अगर अब रिज़ा और महर कर रही है तो वो अजीब से दिखाती है, वैसे दिखाती है जैसे ये तो बहुत गलत चीज़ है जो वो कर रही हैं। आई नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपने की होती हैं और आपको फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे अपने बहन भाइयों को या मुझे अपनी बहन को इस चीज़ से बचाना, वो एक अलग चीज़ है। अब जैसे नेल्स के ऊपर एक बवाल मचाता कि नेल्स बड़े होने पर उसने बवाल कि हमारी अम्मी ने तो कभी नहीं, फिर लोगों ने क्या किया, ढूंढ के इसके व्लॉग्स निकाले, ढूंढ के इसकी पिक्चर्स निकाली जहाँ पर इसके नेल्स बड़े हुए हैं, जहाँ पर उसके नेल्स पे नेल पेंट लगा हुआ है और नेल्स बड़े हुए हैं और वो एक फ़ैशन में दिखाई दे रही है। तो फिर लोगों ने निकाला, और फिर जब उसने लास्ट टाइम बात की अपना महर के कपड़ों को और इन सारी चीज़ों को लेकर, लोग निकाल कर आए उसकी वो सारी चीज़ें कि बहन तुम अपने हाल देखो और उसके बाद तुम बोलो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ऑडियंस नहीं बख्शती इन सारी चीज़ों पर, और अगर आपने वो चीज़ ऑनलाइन की भी हो तो फिर आप नहीं बच सकते, और वो हाल फिलहाल में ही की गई हो तो बिल्कुल नहीं बच सकते। खैर अच्छा, इसका जो व्लॉग के अंदर लहसन को लेकर एक बहुत ज़्यादा जो है वो बनाई गई है, इशू बनाया गया, क्योंकि उसने लहसन को जो है वो पोटली और इस तरीके से कहा है, तो उसने उस चीज़ के लिए अम्मी को कॉल कर ली, बेटी खाला को कॉल कर ली कि बताओ उसको क्या बोलते हैं। तो उस चीज़ पे लोगों ने भी कमेंट किए हुए कि भाई कुछ नहीं कंटेंट मिल रहा तो लहसन का कंटेंट बना दो। मतलब ठीक है भाई, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, अलग अलग ज़बानों में अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। अब हमारी जो लैंग्वेज है उसमें प्याज को अलग चीज़ बोलते हैं, उसमें जो है वो अलग अलग, मतलब हर लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, तो उनकी काउंट करने का तरीका या उनको प्रोनाउंस करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। तो इसलिए लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जब कुछ ना मिले तो लहसन को कंटेंट बना लो। तो आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में? बाकी वीडियो में और तो कुछ खास था नहीं इतना, मतलब और तो कुछ खास नहीं, बस यही सारी चीज़ें थी। शॉपिंग दिखाई गई है, शॉपिंग इतनी सारी की है जहाँ पर उसने घर के लिए बहुत सामान लिया है। इतना सामान लेने के बाद भी इनकी जो घर की हालतें होती है वो बहुत ही अजीब लग रही होती है। खैर अच्छा, रिज़ा उसके सबा के घर के ऊपर बात चल रही है कि सबा का घर जो है वो अच्छा है और पहले से भी अच्छा बनाया गया है या वो, लेकिन सबा का अगर आप घर देखो, जो उसके अभी इसने अपने इन लॉज का रूम वगैरह दिखाया है, तो वहाँ पर सबा के घर के अंदर आपको हमेशा से, अगर आप सबा का घर देखोगे तो वो खुला और हमेशा से जो है वो आपको एक अलग सा दिखेगा। शायद वो, अच्छा इसने भी इंटीरियर डिज़ाइनर को जो है वो एक तरीके से दिखा दिया कि उसने धोखा दे दिया एंड में और उस तरीके का साउंड कर दिया है इंटीरियर डिज़ाइनर को। तो जब आप काम करवा रहे होते हो तो ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, और कभी कभार इंटीरियर डिज़ाइनर, कभी कभार जो आपके जो घर में काम करने वाले हैं वो भी आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर जाते हैं। बट फिर भी इसका घर जो है कहीं ना कहीं अगर दीपिका के घर से कंपेयर होता है तो वो लगता है सही। जहाँ पर वो अपनी दादागिरी करती है ना, जैसे उसने सोफ़े का कलर चूज़ किया, वो कलर बहुत ज़्यादा अजीब था, मतलब वो कलर कितने दिन तक तो आंखों में बैठा ही नहीं। अब आदत हो गई है, यूज़ टू हो चुके हैं, तो अब इसलिए वो ज़्यादा फील नहीं होता है। तो बाकी वो अपने जो घर है जो अपने इंटीरियर डिज़ाइनर के हवाले कर देती है और वो सारी चीज़ों को देखती है, तो वो घर फिर एक सिमटा हुआ घर बनता भी है। ये चीज़ नोटिस की गई है। उसका घर जो लुक है या आप उसके घर की जो जगह देख लो, स्पेस देख लो, वो उसको मिलता है। तो आप लोग क्या कह रहे हैं इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी यही था पूरा का पूरा व्लॉग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।